नमस्कार। आप सभी श्रोताओं का सुनो कहानी चैनल में हृदय से स्वागत है। आज की कहानी बहुत खास है, तो आपसे विनती है कि इसे पूरी सुनिएगा। कहानी का शीर्षक है दीपदान, जिसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है। यह राजस्थान के चित्तौड़ रियासत की एक सच्ची कहानी है। चित्तौड़ के स्वर्गवासी राणा सांगा के परिवार में केवल उनका पुत्र उदय सिंह ही जीवित बचा था। चित्तौड़ के राणा सांगा का छोटा पुत्र था उदय सिंह, जिसकी परवरिश पन्ना ने की थी। वह उसे धाई माँ कहकर बुलाता था। एक दिन छोटा सा कुंवर दौड़ता हुआ पुकार कर धाई माँ की तरफ आता है। धाई माँ कहाँ है? मैं कितना अच्छा हूँ। पन्ना कहती है, बहुत अच्छे हो तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो, तभी तो तुम्हारा नाम उदय सिंह रखा गया है। उदय सिंह हंसकर कहते हैं, अच्छा यह बात है, पर क्या रात में भी सूरज का उदय होता है? मैं तो रात में भी हंसता खेलता रहता हूँ। पन्ना कहती है, दिन में तो तुम चित्तौड़ के सूरज हो कुंवर, और रात में तुम राजवंश के दीपक हो, महाराणा सांगा के कुल दीपक। कुंवर कहते हैं, धाई माँ, कुछ लड़कियां नाचते हुए दीपक को पानी में प्रवाहित कर रही थी, उसे दीपदान कहते हैं ना? धाई माँ, कहीं तुम भी मुझे दान न कर देना। पन्ना उसे सो जाने के लिए कहती हैं। तुम दिन भर तलवार से खेलते रहे कुंवर, शैया पर जाकर अब सो जाओ, मैं तुम्हारी तलवार अलग रख दूंगी। उदय सिंह कुछ रूठ कर कहते हैं, तुम्हें तलवार से डर लगता है जो बार बार तलवार रखने को कहती हो? पन्ना उत्तर देती है, तलवार से डर? चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता कुंवर। जैसे लताओं पर फूल खिलते हैं ना, वैसे ही यहाँ वीरों के हाथों में तलवारें खिलती हैं। उदय सिंह मानने को तैयार नहीं होते हैं और पन्ना धाय से दीपदान में हो रहे नृत्य को देखने चलने की जिद करते हैं। पन्ना फिर समझाती हैं, नहीं कुंवर, तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे। चारों तरफ जहरीले सांप घूम रहे हैं, किसी समय भी तुम्हें डस सकते हैं। उदय सिंह गुस्से में वहां से चले जाते हैं। तभी एक नर्तकी अपने घुंघरू छनकाती हुई अचानक से पन्ना के सामने आ जाती है। धाई माँ प्रणाम करते हुए कहती है, प्रणाम धाई माँ, मैं हूँ सोना, रावल स्वरूप सिंह जी की लड़की। कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना कहती है, वह थक गए हैं, सोना चाहते हैं, जाओ। तुम लोग कुंवर को नाच गाने की ओर खींचना चाहती हो? तभी सोना कहती है, क्या देवी माँ भवानी के सामने नाचना बुरी बात है? आज हम लोगों ने दीपदान किया और मन भरकर नाचा। कुंवर भी तो बड़ी देर तक हमारा नाच देखते रहे, मैं भी उनको देखकर बहुत नाची। पन्ना कुछ बड़बड़ाते हुए कहती हैं, बहुत नाचती हो, बनवीर की बहुत कृपा है तुम पर। सोना कहती है, हाँ वो तो है ही, द्रौपदी के चीर की तरह कभी ना खत्म होने वाली। उन्होंने मुझसे कहा, महल में धाई माँ अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई है, तो लोग बनास नदी बनकर बहो, दीपदान करो, खूब नाचो। मेरा तो सारा जीवन ही एक दीपावली जैसा बन गया है। पन्ना कहती है, तो यही त्योहार मना रही हो तुम? सोना कहती है, मैं ही क्या, सारे नगर के लोग उत्सव मना रहे हैं। नहीं मना रही हो तो तुम। धाई माँ, पहाड़ बनने से क्या होगा? धाई माँ, गीत और नाच यही जीवन है। पन्ना उसे खींच कर कहती है, बनवीर की कृपा ने तुम्हें पागल बना दिया है सोना। फिर सोना को कुछ याद आता है, तुम चाहे जो कहो। हाँ तो कुंवर उदय सिंह कहाँ है? पन्ना कहती है, सोना, कुंवर को सोने ही दो, तुम जाओ यहाँ से, कहीं तुम्हारा पागलपन कम ना हो जाए। अब सोना को भी गुस्सा आ जाता है
और कहती है, मेरा पागलपन धाई माँ, पागलपन कहाँ कम होता है। नदियां कभी बढ़कर वापस लौटती हैं, फूल कभी खिलकर फिर से कली बनते हैं। सब आगे बढ़ते हैं, नहीं बढ़ती हो तो सिर्फ तुम, सदा एक सी, और तुम्हारा पागलपन भी सदा एक सा ही है। मैं रावल की बेटी हूँ, शायद महाराज की बेटी बन जाऊं, और तुम धाई माँ सिर्फ धाई माँ ही रहोगी। पन्ना शांत भाव से फिर जवाब देती है, सोना मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है, मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ, तुम जाओ यहाँ से। अब सोना चली जाती है। पन्ना मन ही मन कहती है, अंधेरी रात में यह रास रंग मनाना और सब लोगों का वहाँ उत्सव में खो जाना, फिर कुंवर उदय सिंह को वहाँ बार बार बुलवाना, यह सब क्या है? कुछ गड़बड़ लगता है। इतने में ही पन्ना का बेटा चंदन सिंह आता है। माँ माँ, यह सोना हमेशा उछलती कूदती आती है, आज तो धीरे धीरे चलकर जा रही थी, जैसे उसके पैरों में मोच आई हो। क्या हुआ है, तुमने कुछ कहा क्या? पन्ना कहती है, हाँ आई थी कुंवर को बुलाने, मैंने कुंवर को नहीं जाने दिया तो बुरा मान गई। चंदन बताता है, हाँ माँ, आजकल कुंवर खेलने भी नहीं आते हैं, इसी के यहाँ चले जाते हैं, दोनों एक दूसरे को ही देखते रहते हैं। पन्ना कहती है, मैं कुंवर से कह दूंगी कि देवता की तरफ देखें, सोना की तरफ नहीं। तुम तो किसी को नहीं देखते ना चंदन बेटा। चंदन कहता है कि वह तो बस पहाड़ी खरगोश को देखता है जो बिजली की तरह छलांग लगाकर यहां से वहां पहाड़ पर पहुंच जाता है। पन्ना कहती है, चंदन, उसी तरह ही वीरों की भी चाल होनी चाहिए। पन्ना चंदन को भोजन कराती है और सोने के लिए भेज देती है। इतने में ही सामली घबराई हुई सी दौड़कर उसके पास आती है और चीख कर कहती है, धाई माँ, कुंवर जी कहाँ हैं? उनका जीवन संकट में है, उनका जीवन बचा लो धाई माँ। फिर पन्ना के पूछने पर सामली बताती है कि महाराजा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई है, उन्हें सोते हुए बनवीर ने छाती में तलवार झोंक दी। पन्ना सिसकते हुए कहती है, बिना त्योहार के नाच गाना सुनकर मेरे मन में पहले ही शंका हुई थी, इसलिए मैंने कुंवर को वहां जाने से रोक दिया था। सामली बीच में ही बात काटते हुए कहती है, धाई माँ, लोगों ने बनवीर को कहते हुए सुना है कि वह कुंवर उदय सिंह को भी जीवित नहीं रहने देगा और बिना किसी बाधा के चित्तौड़ पर राज्य करेगा। पन्ना कहती है, अब क्या होगा? फिर कुछ सोचते हुए कहती है, कुंवर जी की रक्षा तो अवश्य करनी होगी, यही सब राजपूतों का कुलदीपक बचा है। वह दासी पुत्र बनवीर चित्तौड़ का महाराणा नहीं बन सकता। पहले तो पन्ना को विचार आता है कि वह चंदन को महल में ही छोड़कर कुंवर को लेकर कुंभलगढ़ भाग जाएगी, लेकिन सामली उसे बताती है कि आते हुए उसने देखा था कि बनवीर के सैनिक महल को चारों ओर से घेरने लगे थे, तो वह महल के बाहर नहीं जा पाएंगी। तब पन्ना कहती है कि वह तलवार लेकर कुंवर की रक्षा करेगी, किंतु सामली कहती है कि इससे तो कुंवर और उन सभी के प्राण खतरे में पड़ जाएंगे। दोनों कुछ सोच विचार कर ही रही थी कि एक कीरत नाम के बारी का प्रवेश होता है और वह बताता है कि बाहर सैनिक खड़े हैं। तभी पन्ना कीरत से कहती है, क्या तुम कुंवर को बचाने के लिए कुछ कर सकते हो? एक तरकीब से हम कुंवर को बचा सकते हैं। उन्होंने मिलकर कुंवर को कीरत की टोकरी में सुलाकर ऊपर से पत्तलें ढक दी और कीरत को महल से बाहर भेज दिया। तभी सामली भी खुश होकर कहती है, वाह वाह धाई माँ, कुंवर जी बच जाएंगे। भवानी ने कुंवर को बचा लिया। पर फिर रुककर पन्ना से कहती है, धाई माँ, तुम्हारे बिना कुंवर जीवित नहीं रहेंगे, फिर तुम्हारा बलिदान चित्तौड़ के काम कैसे आएगा?
तुम्हें भी अपने प्राणों की रक्षा करनी ही होगी। पन्ना कहती है, यह तो सच बात है, किंतु बनवीर को धोखा कैसे दे सकते हैं? वह सिर पर खून सवार किए तलवार लेकर आता ही होगा। सामली कहती है, किसी तरह बनवीर को धोखा नहीं दे सकते। तभी पन्ना कुछ पत्थर सी मजबूत होकर कहती है, कुंवर जी की शैया पर किसी और को सुला दूंगी, जिसे बनवीर पहचान नहीं पाएगा कि कौन बालक सोया है। सुला दूंगी, उसी को सुला दूंगी, चंदन को सुला दूंगी। सामली कानों पर हाथ रखकर चीखती है, नहीं धाई माँ, ऐसा मत कहो, मैं नहीं सुन सकूंगी। मैं जाती हूँ धाई माँ, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। कहते हुए वह चली जाती है। इतने में चंदन माँ माँ करते हुए पन्ना के पास आता है और बताता है कि उसके पैर में चोट लग गई है और रक्त बह रहा है। पन्ना प्यार से अपने आंचल से कपड़ा फाड़कर चंदन के पैर में पट्टी बांधती है। पन्ना के आंसू बह रहे हैं। चंदन माँ को देखते हैं और कहते हैं, तुम कितनी अच्छी हो माँ, रो मत, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पन्ना उससे कहती है कि रात बहुत हो गई है चंदन, अब तुम सो जाओ, तुम्हारी शैया अभी ठीक नहीं हुई है। तुम एक काम करो, कुंवर की शैया पर ही सो जाओ। चंदन खुश हो जाता है। ओ माँ, तुम कितनी अच्छी हो। चंदन कुछ देर तक माँ से बातें करता है और फिर कहता है, न जाने क्यों नींद नहीं आ रही है, तुम मुझे गीत सुना दो। पन्ना एक लोरी गाकर चंदन को कुंवर के बिस्तर पर सुला देती है। फिर वह रोती जाती है और सोचती है कि मेरे चंदन, जाओ, यह रक्त धरा अपने मातृभूमि पर चढ़ा दो। आज मैंने भी एक दीपदान किया है, अपने जीवन के दीप को मैंने रक्त की धारा पर तैरा दिया है। इतने में ही हाथ में तलवार लिए, मद्यपान किए हुए लड़खड़ाते कदमों से कमरे में बनवीर आ जाता है। पन्ना को प्रणाम करके कहता है, सारे राजपूताना में एक धाई माँ है पन्ना। अरे, पर आपकी आंखों में ये आंसू क्यों? पन्ना कहती है, नहीं, आंसू नहीं है, आज मेरे कुंवर बिना कुछ खाए सो गए हैं, इसीलिए। अब बनवीर उन्हें बताता है कि वह राजा विक्रमादित्य को भी हमेशा के लिए सुलाए हैं और पूछते हैं, बताओ धाई माँ, उदय सिंह कहाँ है? तभी पन्ना अपने आप को संभाल कर बनवीर से कहती है, उदय सिंह को छोड़ दो और अपना राज्य करो। वह उदय सिंह को लेकर दूर चली जाएगी। पर उदय सिंह के सर पर तो खून सवार था। फिर पूछने पर पन्ना रोते रोते कहती है, कुंवर सो रहे हैं, मैं उनकी शैया से दूर नहीं हटूंगी। और शैया के पास जाकर खड़ी हो जाती है। पापी, सोते हुए इस छोटे बालक पर हाथ उठाते हुए तेरा हृदय तुझे जरा भी नहीं धिक्कारता है। इतने में बनवीर शैया के समीप जाकर कहता है कि यही है मेरे रास्ते का कांटा। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीप दान किया है, मैं भी आज यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। कहते हुए उस सोते हुए बालक पर तलवार का तेज प्रहार करता है। पन्ना बेहोश होकर गिर पड़ती है और इसी के साथ इस कहानी का भी दुखद अंत हो जाता है। क्या आपने पहले यह कहानी सुनी है? पन्ना धाय त्याग की मिसाल है। ऐसा त्याग शायद ही कभी किसी ने इससे पहले या इसके बाद में किया होगा। अब हमें भी इजाज़त दीजिए, अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक कहानियाँ सुनते रहिए और सुनाते रहिए। नमस्कार।